हेलो गाइस, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। आप सबको सवेरे का भी लोग नहीं मिला हमारा। आज क्या 3-4 दिन से नहीं मिल रहा, 3 दिन से नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी संजू आ ही नहीं रही है। हमारी संजू को जब बहुत बुखार चढ़ गया तब घर में बैठी है। तो वो भी मैंने उसको बहुत ही, जब आई तो मैंने बहुत डांट लगाई। मैंने कहा तू आई क्यों है, तेरा मुंह देखने लायक है, तेरा मुंह, चेहरे पे इतनी सूजन है। हालांकि मैंने दवाई दी, जो मैं जो खाती, मैं अपनी दवाई दी, लेकिन शरीर तो अपना अपना है ना। एक अंकल के घर काम करती, उन्होंने अपनी दवाई दी। तो ये कहते हैं ना, शरीर के हिसाब से डॉक्टर चेकअप करता है तो दवाई देगा। वो सोचती थी मैं इस ऐसी टैबलेट से मेरे को आराम आ जाएगा। आराम आया नहीं, और बिगड़ गई तबीयत उसकी। तबीयत बिगड़ने के बाद वो बल्कि और ज़्यादा पड़ गई। फिर कल उसने इंजेक्शन लगवाए हैं, आज ही लगवाए हैं इंजेक्शन। हाँ, आज ही कह रही थी मेरे से, आंटी मैंने सवेरे, मैं बैठी हुई थी खाली, तो मैंने कहा एक बार संजू का हाल चाल ही पूछ लूँ। तो हालांकि खाना मेरा बना हुआ था, खाने की मेरे को टेंशन नहीं थी, तो ना ही मेरे को कोई ब्रेकफास्ट की टेंशन होती इतनी। वो आती है आराम से, वैसे ही मेरे को ऑलरेडी मेरा ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच एक साथ ही हो जाता है। वो मेरा लंच भी चलता है, वो मेरा ब्रेकफास्ट भी, दोनों एक ही हो जाता है। तो बस यही है कि वो आती थी तो ये थोड़े चिले वगैरह बना देना, थोड़ा हैवी हो जाता था। अब ये मैं तो ब्रेड से ही काम चला रही थी। मैंने कहा, मैं फिर आज उसको फ़ोन करी सुबह। वो कहती आंटी मैं आज गई थी डॉक्टर के पास, फिर उससे मैं रिक्वेस्ट करी कि मेरे को इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने इंजेक्शन, एक खांसी का और एक शायद उसके अंदर सर्दी जम गई है, उसका इंजेक्शन लगाया है, सूखने का। तो वो जो अंकल हैं, अंकल तो ज़बरदस्ती उसको आने के लिए कह रहे थे, आजा आजा काम पे आजा, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ मैं सुनती हूँ, उसकी हालत अभी भी नहीं है आने की। वायरल बहुत फैला हुआ है। मैं तो उससे कि मैंने कहा संजू कल मत आना बेटा, तो कल आराम करना, आज इंजेक्शन लगे हैं तेरे को, आज का दिन और देख, कल का दिन और देख, परसों भी देख। मैं तो कहती हूँ परसों भी देखेगी, अपनी तबीयत उसके बाद नहीं करना, क्योंकि एक बार आराम आ जाए अच्छे से, फिर ये ना हो कि चौथे दिन फिर तबीयत खराब हो जाए। इससे बेटर है कि एक बार आराम आ जाना चाहिए। तो मैं बस वही बैठी, सोची चलो इस टाइम शाम को थोड़ी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो अभी लोग बना लेती हूँ, एक वीडियो तो डाल ही दूँ मैं अपना। और वही मेरे फ्रेंड के घर शादी थी, तो आज उसकी बेटी के फेरे हैं, तो फेरे इनमें रात को होते हैं, फेरे में तो मैं जा नहीं सकती। कल तो मैं चली गई थी अपना, आज मैं जा नहीं सकती। कल वो भी मैं दिन में गई थी, दिन में उन्होंने हल्दी मेहंदी रखी थी, तो मैं दिन में चली गई थी। रात की पता नहीं क्या बारात आज की रात की है, और रात को ही शादी है। तो वो कह तो रही थी आने के लिए, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, संजू आ नहीं रही है, 2-3 दिन हो गए। और मैं क्या, मेरी बहू के पास जो काम करती है, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो भी नहीं आ रही है। तो बस छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं कह रही थी, मैं कही थी देखो अपना इंसान, संजू होती थी तो फिर भी चलो कुछ ये खा ले वो खा ले दिल करता था। अब तो ना उठने का दिल करता है बनाने का, ना कुछ नहीं, बस ब्रेड गर्म करो खाओ, मक्खन लगा लो खा लो। मैं आज अभी न्यूज़ देख रही थी, कुंभ के मेले में जो लोग भगदड़ में मचे हैं,
मरे हैं जो लोग, कई गुमशुदा हो गए हैं, कई पता नहीं कहते पानी में डूब गए हैं। पता नहीं क्या भगवान ने किया। कहते 144 साल के बाद ये मेला भी आया तो कईयों की जान लेके गया। तो यह तो लोग इस मेले में ना जाए हो भी नहीं सकता था। जो मानते हैं सनातन धर्म के सनातनी, वो तो स्नान करने प्रयागराज गए सब। वो भी करोड़ों की, कई कई करोड़ों की तादाद में लोग गए हैं। और ये जो अखाड़े वाले होते हैं, अखाड़े वाले बाबा, घोरी बाबा, ये तो सब मैं नया नया टीवी के न्यूज़ में ही देख रही है, यूट्यूब में मैं आ रहा है वो देख रही हूँ। महाकुंभ में कोई कहता है 30 लोग मर गए, कोई कहता है 50 लोग मर गए। कुछ समझ आता नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरफ जाते नहीं हैं। हमारा ज़्यादा होता है अमृतसर सरोवर। हाँ, प्रयागराज है, सरस्वती, जमुना और गंगा तीनों बहनें मिली हुई हैं। हमारे कलकत्ता में भी तीनों मिली हुई हैं। हम कलकत्ते के हैं, तो वो पीछे से त्रिवेणी के पास ही हमारा घर है। हमने वहाँ स्नान किया हुआ है। तो हमारे बच्चों ने, मैंने, मेरी सास ने, हमारे सास ससुर वहीं पर पाकिस्तान से आने के बाद वहीं रहने लग गए थे। तो स्नान तो हमने भी किया हुआ सब वहाँ का। तो उसके ऐसा है कि अपना हम कभी प्रयागराज की तरफ गया ही नहीं। ये मेले मूले में मैं भीड़ भड़के में तो मैं जाती भी नहीं हूँ। मैं खुद ये नगर कीर्तन जो ज़्यादा निकलता है, काफ़ी भीड़ भड़का होता है, मैं नहीं जाती। एक तो मेरे को घबराहट होती है, धड़कन बढ़ जाती है मेरी, घबराहट बहुत होती है मेरे को। मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं क्या हो गया मेरे को, मतलब ऐसा अजीब 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 सा लगता है। इसीलिए मैं भूल के भी ये इसमें भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाती। तो मैं संजू से रोज़ मजाक करती थी, संजू चलते हैं कुंभ के मेले में, मेला देख के आएंगे, मेले में क्या क्या लगा है। वो हंसती थी, आंटी जी रोज़ आप बोल देते हो, चलना है तो चलो। हालांकि वो भी बेचारी नहीं जाती, मैं भी उससे मजाक करती थी। अब 3 दिन हो गया मिली भी नहीं है, बीमार हुई पड़ी है। बस वो आती थी, उसके साथ बातें कर लेते थे और खाना खुना बना देती थी। आज 3 दिन से मैं तो एक जो मेरे उसको पता है मैं नहीं जाऊंगी, आंटी का एक ही है, चावल बना के आंटी खा लेगी। और फिर ये महाकुंभ का मेरे को सुन के बहुत दुख लगा। मैंने कहा देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, और यूट्यूब में तो इतना दिखा रहे हैं, कोई अपने बहन भाइयों को खो बैठा है, कोई अपने बच्चों को खो बैठा है, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई। ये तो डेथ दिखा रहे हैं कि डेथ कितनी हो गई लोगों की। ये क्यों ऐसा हुआ? इतना व्यवस्था होने के बाद भी इतनी हफड़ा तफड़ी मच गई लोगों में, क्यों हुआ? इतना अच्छा रूल बने हुए थे, इतनी तैयारियां चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसके बाद भी अचानक ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया कि कहाँ दूर दूर से आए लोग रो रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी बहन नहीं मिल रही, कोई कह रहा है हमारा भाई नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा। मैं तो देखती हूँ कोई कहता है हमारे छोटे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कुंभ का मेला से तो फिर भीड़ भाड़ में जाने से, फिर ऐसी हालत हो तो भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। यदि जाओ भी तो फिर ऐसे जाओ कि अपने उस हिसाब से जाओ कि अपना गुमने का डर ना हो। इसीलिए एकदम से मेरा एक बार छोटा बेटा गुम हो गया था,
हमारे शीशगंज गुरुद्वारे से निकल के बंगला साहिब नगर कीर्तन आ रहा था, तो मेरा छोटा बेटा गुम हो गया था एक बार। तब से मैं वो दिन और ये दिन आज हो गया मेरे को करीबन 20-22 साल। मेरे को वही बोलेगा ना, चल तू यहाँ चल वहाँ चल, भीड़ भड़क्के में मैं कभी नहीं जाती। इवन मेरे हस्बैंड भी कहते थे, मैं कहती थी नहीं, भीड़ भड़क्के में तो मैं एकदम नहीं जाऊँगी। वहाँ जाऊँगी जहाँ शांति का माहौल हो, जहाँ बहुत हौच पौच मत हो। और वैसे ही मैं सबसे कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरी तरह आप लोग भी डरते हैं या घबराते हैं या घबराहट होती है, वो मैं नहीं कहती। मैं कहती हूँ अपनी सेफ्टी पहले देखो, उसके बाद फिर यात्रा करो, घूमो फिरो। घूमने फिरने का क्या है, ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी घूमना फिरना ही होता है। तो बस ये है कि अपनी सेफ्टी देख के घूमो कि कहाँ आप सुरक्षित हो, कहाँ बच्चे आपके सुरक्षित हैं। उस तरीके से घूमो। कहते ना, चादर से भी ज़्यादा पैर फैलाने से भी इंसान गिरता है। कई लोग तो देखा देखी ऐसे भागते हैं, मेले का नाम सुन के पता नहीं क्या हो गया। अब भगवान जिसके परिवार के बिछड़े हैं, मैं तो यही कहती हूँ, शाम का टाइम में दोनों पैर मिले, मैं तो कहती हूँ सबको अपने अपने परिवार के बंदे मिल जाएं और अपना सब राजी खुशी अपने ये मेला निपट जाए, सब अपने अपने घरों को जाए। यही बस आप लोगों के साथ आज मैं न्यूज़ भी देखी और अपना यूट्यूब भी मैं देख रही थी। फिर मेरा मन बहुत ख़राब हुआ, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के डालते हैं अपने भाई बहनों को। ऐसे कुंभ के मेले का मन बहुत ख़राब हुआ, जो हाल सुनी, जो देखी, जो लोग रो रहे हैं यूट्यूब में देखी, मन बहुत ख़राब हुआ। आज सुबह बारिश का मौसम बना हुआ था, बारिश हुई नहीं, बल्कि एक बारिश आ जाती ना, ये जो वायरल फैल रहे हैं ना बुखार वगैरह, ये सारा कम हो जाता। एक बारिश इन दिनों में पड़ जाती तो। लेकिन मौसम तो सुबह बना हुआ था बारिश का, बारिश आई नहीं। चलो, आप लोगों से बातें हो गई। आज संजू आई नहीं, हम लोगों की आजकल एक ही वीडियो आ रही है, वो भी ठीक ठाक हो जाए, फिर उसके बाद हम वीडियो सारा दिन बनाएंगे, आपको फिर डालेंगे वीडियो। और जो हमारी नई ताज़ा खबर होगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो सब लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और आगे से आगे पहुंचाइए, ताकि सभी देखें, सभी सुने हमारे दिल की बात, हमारे भाई बहन सब देखें और सब हमारे साथ शामिल हों वीडियो में। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि हम आपके कमेंट्स का जवाब भी दे सकें और कमेंट का जवाब दे सकें। और आपके कमेंट्स पढ़ के हम बहुत खुश हैं, हमको पता लगे कि आप हमारे फ्रेंड बन गए हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई सुबह मंगलमय के साथ।